आज हम बात करेंगे जी ख्वाहिशों का बोझ, ख्वाहिशात का बोझ। तो मैं अभी 2-4 दिन पहले सफ़र कर रहा था फैसलाबाद से पीर महल की तरफ। तो अभी मैंने समुद्री क्रॉस किया है तो मैं देख रहा था कि एक गन्ने की ट्राली उल्टी हुई थी अपने बोझ की वजह से। मैंने इग्नोर किया, अभी कुछ देर गुजरी है तो एक यही हादसा हूबहू आगे रूनुमा हो चुका था। फिर मैं गुजरा हूँ तकरीबन, अब ये जो चूँकि गन्ने की कटाई का मौसम है, अब शुगर मिलों को गन्ना भी सप्लाई हो रहा है तो उनके लिए ट्रालियाँ काम आती हैं। ट्राली समझते ना आप, आगे ट्रैक्टर लगा हुआ होता है और उसके पीछे एक इस तरह की रेक्टेंगल टाइप एक ट्राली होती है जिसके ऊपर वो काफ़ी ऊंचा वज़न उसको लोड करके लाद करके गन्नों को एक जगह से दूसरी, जिससे अक्सर बाज़ औक़ात गन्ने खींचे भी जाते हैं और खींचते भी रहे हैं। अच्छा, वो 1, 2, 3, 4 किसी का वो जो है कमानी टूट गई, किसी का रिंग पिस्टन टूट गया, किसी का टायर ब्लास्ट हो गया, किसी का मेन हेड जो है उसका आगे स्टीयरिंग वगैरह ये टूट गया, पता नहीं क्या क्या मामले थे। लेकिन हुए 3-4 हादसे और जब मैं वापस आया फिर 5-6 इसी तरह की ट्राली, फिर वो एक ट्राली से उतारते हैं, साथ ही दूसरी ट्राली के ऊपर वो लोड करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो ट्राली बीच सड़क पे आ जाए तो फिर सारी की सारी ट्रैफिक भी बंद हो जाती है। और अगर तो वो साइड पे हो फिर उसको दोबारा अनलोड करना, फिर एक नई गाड़ी पे लोड करना, फिर दोबारा उसके ऊपर वज़न लादना एक लंबा काम है। और तब तक गन्ने का वज़न भी कम हो चुका होता है, उस पर अखराजात भी ज़्यादा आ चुके होते हैं, उस पर मेहनत भी ज़्यादा आ चुकी होती है, उसके जो फ़ायदे हैं वो भी कम हो चुके होते हैं, इसका वज़न भी कम हो चुका होता है, शुगर भी कम हो जाती है उसके अंदर। और फिर जब उसको बेचा जाता है तो फिर जो मुनाफा पहले आना था वो अब हकीकी मुनाफे से काफ़ी हद तक काम नीचे चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस ट्राली के ऊपर इतना बोझ लाद दिया जो उसकी कैपेसिटी से, उसकी हिम्मत से काफ़ी ज़्यादा था। और जब पहुँचे ही पहुँचे हैं फिर वो क्या कहते हैं, जूं की चाल, आहिस्ता 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 पहुँचे और जाके फिर वो अपनी मंजिल की तरफ, अपने मंजिल मकसूद पे जाके पहुँच गए। मैंने जब ये हादसा देखा या ये वाक़या पहले भी देखते थे लेकिन कल जब देखा तो मेरे दिल में ये बात आई कि यार इससे अगर हम एक बात सीख लें कि इंसान भी अगर एक ट्राली है और उसके ऊपर भी बोझ है, उसकी ख्वाहिशों का बोझ है, उसके ख्वाबों का बोझ है, उसके मुस्तकबिल का बोझ है, उसकी पढ़ाई का बोझ है, उसके अखराजात का बोझ है, उसके घर की कफ़ालत का बोझ है, उसको इस्लाह का बोझ है, उसको पढ़ने का बोझ है, उसकी फीसिस का बोझ है, उसके घर के मामलात का बोझ है, उसके बच्चों का, उसकी बीवी का बोझ है, उसके माँ बाप का बोझ है, उसका अपना बोझ है। ये सारे के सारे बोझ अगर इंसान की ज़िंदगी की ट्राली के ऊपर ला दिए जाएँ और ये बोझ इतने ज़्यादा हो जाएँ कि इंसान की कैपेसिटी से भी बढ़ जाए तो इंसान भी अपनी मंजिल की तरफ जाते जाते कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की जो ट्राली होती है उसको उल्टा बैठता है और अपना नुकसान करवा बैठता है। फिर हमें तो कोई और ट्राली भी नहीं मिलती जो हमारे बोझ को यकसर अपने ऊपर ले ले और हमें राहत नसीब करे और हम अपने नुकसानात का जो हमारे हो चुके हैं उसका अजाला करें और दोबारा एक नया सफ़र शुरू करने की कोशिश करें। हमारे साथ तो ऐसा भी नहीं होता। इसलिए अगर तो ट्राली के ऊपर उतना की वज़न डाल दिया जाए जितना वो बर्दाश्त कर ले और उसकी स्पीड भी ठीक रहे, फिर तो हो सकता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और अगर इंसान अपने ऊपर इन बोझ को, ये जो बोझ उसने अपने ऊपर कसरत के साथ लगा रखे हैं, अपने ऊपर चढ़ा रखे हैं, अगर वो इनको काम कर ले तो वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकता है, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। हमारी मंजिल है क्या? हमारी सिर्फ एक मंजिल है, खुदा की रज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना। अब उस राज़ी करने के लिए हम क्या करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने ऊपर ख्वाहिशों का बोझ इतना ज़्यादा ना बढ़ा लें कि आपके कदम भी मंज़िल की तरफ बढ़ते हुए लड़खड़ाएं। आप अपने ऊपर बोझ इतना ना बढ़ा लें कि आप अपने रिश्तों को भी टाइम ना दें। आप अपने ऊपर बोझ इतना ना बढ़ा लें कि बाकी गाड़ियां आपसे आगे निकल जाएं। आप अपने ऊपर इतना बोझ ना बढ़ाएं कि आपकी स्पीड कम हो जाए। आप अपने ऊपर इतना बोझ ना बढ़ाएं कि आपको चलने में मुश्किल हो। इतना बोझ ना बढ़ाएं कि रातों को नींद भी आपकी उड़ जाए और आपकी आंखों के नीचे हल्के इस तरह नजर आएं जिस तरह आप कई बरसों के नहीं सोए। इतना बोझ ना बढ़ाएं कि आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों को ख़त्म कर बैठें, अपनी खुशहाली ख़त्म कर बैठें। इतना बोझ ना बढ़ाएं कि आपको दोबारा उन नुकसान को, उस वक्त को दोबारा
अपनी असल हालत में लेके आने के लिए किसी और गाड़ी की ज़रूरत हो, किसी और कंधे की ज़रूरत हो, किसी और हाथ की ज़रूरत हो, किसी और मेहनत की ज़रूरत हो, अपने ऊपर इतना बोझ ना बढ़ाएं कि आप उन बोझों के तले इस तरह दब जाएं कि दोबारा आपके सुरखरू होने की कोई शक्ल नज़र ना आए। आप अपने ऊपर इन बोझों को इतना ना चढ़ाएं। ये ब्रांड का बोझ है, अच्छे कपड़ों का बोझ है, अच्छी जगह पे तालीम का बोझ है, अच्छे अखराजात का बोझ है, अच्छी जगह पे जॉब का बोझ है, अच्छी ज़िंदगी का बोझ है, अच्छे लाइफस्टाइल का बोझ है, अच्छे घर का बोझ है, अच्छे दोस्तों का बोझ है, अच्छी गाड़ी का बोझ है, अच्छे मोबाइल का बोझ है। इन बोझ को जो आपके ऊपर बोझ इतने हैं, इस बोझ को अपने ऊपर इतना बोझ ना बढ़ा लें कि ये बोझ ही आपकी ज़िंदगी का असल मकसद बन जाए और इस बोझ को ही उठाते 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 आपकी ज़िंदगी गुजर जाए और आप जो असल मंजिल था उससे भी दूर कहीं अभी पीछे ही हैं और आपने जो असल वज़न उठा के लेके चलना था वो तो आप छोड़ बैठे ना, क्योंकि आपने ख्वाहिशात का बोझ अपने ऊपर हैवी कर लिया। तो सीखने के लिए ये बातें तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन अगर ये फ़लसफ़ा सीख लिया जाए कि अपनी इन ख्वाहिशात के बोझ को कम करें और रज़ाई इलाही के तकाज़ों के बोझ को अपने ऊपर बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, वो बोझ जितना आपके ऊपर होगा आप उतने ही हल्के हो जाएंगे। अल्लाह की रज़ा का बोझ आपके ऊपर जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर वो चीज़ हैवी कर लेंगे, आप दुनिया में उतने ही हल्के होकर सामने उभर के सामने आएंगे। एक बोझ रज़ाई इलाही का उठा लें, अल्लाह आपकी हर रज़ा पूरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लिहाजा अपने ऊपर अपने आप को लिमिट करें, चादर अपनी देह के पाँव फैलाएं, अपने आप को हद में रखें, अपनी ख्वाहिशात को हद में रखें, अपने आप को हद में रखें, अपने मामलात को हद में रखें। ख्वाब देखें बड़े, लेकिन उन ख्वाबों के पीछे पागल ना हो जाएं। उन ख्वाबों के पीछे हक और सच, हलाल और हराम को ना भूल जाएं। उस हक के पीछे इतने ज़्यादा अपने आप को उसके अंदर इमर्ज ना कर दें कि आप दोबारा उससे निकल ना सकें। अपने ख्वाब देखें, लेकिन उन ख्वाबों को हकीकत की आंख से पूरा करने की कोशिश करें। अपने रिश्तों को उसके अंदर आके आप छोड़ ना दें, अपने आप को उसके अंदर आके छोड़ ना दें। लेकिन अगर आप ये काम कर चुके तो ये बोझ आपके ऊपर जो है, फिर अल्लाह आपको वो साइज़ बड़ा करके दे देगा जिसके ऊपर ये बोझ जो आप अभी ले रहे थे बहुत छोटा होगा। क्योंकि होता है बाज़ औक़ात हम बहुत सी छोटी चीज़ के लिए अपना बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देते हैं, और अगर यही हमने अपनी स्किल को पॉलिश करने के अंदर वक्त लगाया होता तो कुछ लम्हे के बाद ये तो हल्की सी चीज़ें थी जो हम ले सकते थे। लिहाजा अपने ऊपर बोझ रखें, लेकिन इतना बोझ ना रखें कि आप उस गन्ने की ट्राली की तरह दब जाएं। कहीं पे आपका टायर निकल गया, कहीं पे आपका कमानी टूट गई, कहीं पे आपका मेन एक्सल टूट गया, कहीं पे वो पंक्चर हो गया, कहीं पे टायर फट गया, कहीं पे ब्लास्ट हो गया, कहीं पे इंजन ख़राब हो गया, कहीं पे ये हो गया, कहीं पे वो हो गया, कहीं पे रोड़ा आपने दबा दिया, कहीं पे रास्ता ब्लॉक कर दिया और आप हकीकी मंजिल तक भी नहीं पहुँचे। अगर आपने भी ऐसा किया तो आपकी भी जो मंजिल है वो आपसे बहुत दूर होगी। और दूसरा दुख ये होगा कि आप अपना नुकसान कर लेंगे, और तीसरा दुख ये है कि आप लोगों के लिए नुकसान पैदा कर जाएंगे, और चौथा दुख ये होगा कि आप उनके रस्तों में रुकावटें पैदा कर जाएंगे और आप तमाशा बन जाएंगे कि हर गुजरने वाला यही कह के गुजरेगा, पागल था, जितना कर सकता था उतना बोझ उठा लेता। इसलिए दोस्तों और दुश्मनों के साथ भी जब आप दुश्मनी लगाने जाएं तो देख लें कि आप इस दुश्मनी का बोझ उठा सकते हैं। जब आप कोई हलफ उठाने जाएं, कोई वादा करने जाएं, तो देख लें कि आप इस वादे का बोझ उठा सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जो हाथ मिला रहे हैं, आप इस हाथ मिलाने के तकाज़ों का बोझ उठा सकते हैं। आप जब बात कर रहे हैं कि इस बात के प्रेशर का बोझ आप उठा सकते हैं। क्या अगर आप वाक़यतन ही इल्म पढ़ने की तरफ जाते हैं तो क्या उस इल्म का बोझ आप उठा सकते हैं? क्या आप अपनी ज़िम्मेदारियों का बोझ उठा सकते हैं? तब जाके आप एक इंसान बन के सामने उभरेंगे। वगरना जानवरों की ज़िंदगी तो हमारे पास है ही, सुबह खाया पिया उठे सोए, फिर खाया पिया उठे सोए, फिर खाया पिया उठे सोए। इसके अलावा हमारे पास है ही क्या? और अगर इनसे निकलना है आपने, तो आपको ये जो दुनियावी बोझ हैं जो हमने ऊपर बेफजूल से बना के रखे हुए हैं, इन बोझों को ज़रा हल्का करें और वो बोझ अपने ऊपर लेके आएँ। अपने ऊपर इल्म का बोझ लेके आएँ, अपने ऊपर बसीरत का बोझ लेके आएँ, अपने ऊपर शाऊर का बोझ लेके आएँ, अपने ऊपर रवादारी का बोझ लेके आएँ, मियाना रवि का बोझ लेके आएँ, अखलाक का बोझ लेके आएँ, तवक्कल का बोझ लेके आएँ। ये बोझ ऐसे बोझ होंगे कि आपके ऊपर पड़ने वाला हर बोझ इन बोझों के सामने हकीर हो जाएगा और आप सुरखरू होके अल्लाह के बारगाह के सामने खड़े होंगे कि या अल्लाह कुछ भी नहीं था तो सारा कुछ था, और दूसरी तरफ आपके पास सारा कुछ होगा तो आपके पास कुछ नहीं होगा। ये ना हो कि सारी उम्र आपकी परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ों में गुजरे
और आप वो ज़िंदगी का हसीन मज़ा चख ना सके जो एक मोमिन चख सकता था, और आप दूसरों की ख्वाहिशात और अपनी वो ख्वाहिशात जो वैसे भी पूरी हो जानी थी, किसी और तरीके से भी पूरी हो जानी थी, क्योंकि हमने रास्ता गलत अख्तियार कर लिया, तो हम ना इधर के रहे और ना हम उधर के रहे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हकीकी माना के अंदर हमें वो बोझ उठाने की तौफीक अता करे कि ताकि हम इस कौम का बोझ भी उठा सकें, अपनी ज़िम्मेदारियों का बोझ भी उठा सकें, और हम इस उम्मत के सुरखरू और इसको सरफराज करने का बोझ भी उठा सकें, जो हमारे लिए सरमाया आखिरत बन जाए। अस्सलाम वालेकुम।